देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, आज आप लिख के रख लीजिए कि मोदी जी की सरकार 2024 से 2029 तक यानी 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर पाएगी। करप्शन और घोटाले के खिलाफ प्रचार करके मोदी जी 2014 में सत्ता में आए थे और आज देश में भ्रष्टाचार इस लेवल पर जा पहुंचा है कि जिस सरकारी संस्थान पर आप हाथ रखेंगे करप्शन ही करप्शन दिखेगा आपको। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, नीति आयोग, आरबीआई, हर एक सरकारी मशीनरी पर करप्शन या राजनीति से प्रेरित होकर काम करने का आरोप लगता है और इन आरोपों से कोई भी सरकारी मशीनरी आउट ऑफ द लिस्ट है ही नहीं। दोस्तों, आपको याद होगा अडानी मामले में अडानी ग्रुप पर लगाए गए थे मनी लॉन्ड्रिंग और शेयर मैनिपुलेशन का आरोप, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, उस सेबी को अडानी कंपनीज पर लगे आरोपों के जांच के आदेश दिए गए थे। लेकिन जब पूरा देश सेबी के इन्वेस्टिगेशन के नतीजे का इंतजार कर रहा था, तब सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि अडानी मामले में कुछ पता नहीं चल पाया। इसीलिए सेबी अडानी मामले में अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दिया था और सेबी ने इस तरह से मामले को सजाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सबूतों के अभाव पर हिंडनबर्ग मामले में अडानी ग्रुप को सेबी की क्लीन चिट को समर्थन किया था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अब पता चला कि सेबी तो खेल खेल गया। कैसे, वो आपको मैं आसान भाषा में समझाऊंगी। इस महिला को दोस्तों गौर से देखिए। मार्च 2022 में मोदी सरकार ने माधवी पुरी बुच को सेबी चीफ बनाती है। फिर कुछ समय बाद हिंडनबर्ग बड़ा खुलासा करता है, फिर सेबी जांच शुरू करता है। लेकिन आज हिंडनबर्ग ने एक और बड़ा खुलासा करते हुए यह बताया कि सेबी चीफ का पैसा खुद अडानी ग्रुप में अडानी के शेयर्स में लगा हुआ है। दोस्तों, साहेब की सत्ता, अडानी के लेन देन और सभी जांच एजेंसी पर राजनीतिक रंग इस तरह से चढ़ा हुआ है कि आपको समझ नहीं आएगा कि करप्शन आपके नाक के नीचे आपके सामने किया जा रहा है। आपके सामने बैठे हर एक संस्था के बड़े बड़े अधिकारी या चीफ घोटाला कर रहा है और सबके मुंह पर ताला लगा हुआ है, जिन्हें भी पता है। दरअसल ये एक पूरा का पूरा चेन है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें हर कोई करप्टेड है। दोस्तों, 10 अगस्त को हिंडनबर्ग ने आरोप क्या लगाया था, इसे एक बार आप देख लीजिए। विजिल ब्लोअर दस्तावेजों से पता चलता है कि सेबी के वर्तमान चेयरपर्सन यानी चीफ माधवी बुच और उनके पति की अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल किए गए दोनों ऑफशोर फंडों जो कि बरमूडा और मॉरिशस से हैं, दोनों ऑफशोर कंपनीज में हिस्सेदारी इन दोनों की रही, यानी मिस्टर एंड मिसेस बुच का, जिसमें मिसेस बुच जो है वो सेबी के चीफ है, जिसका इस्तेमाल विनोद अडानी ने किया था। दोस्तों, ऐसा लगता है कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने पहली बार 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPI फ्लॉस फंड 1 से अपना अकाउंट खोला था। निवेश का सोर्स सैलरी है और कपल की नेटवर्थ जो है वो $10 मिलियन आंकी गई थी। दोस्तों, माधवी बुच को 2017 में सेबी का होल टाइम मेंबर नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति से कुछ हफ्ते पहले माधवी के पति धवल बुच ने मॉरिशस फंड एडमिनिस्ट्रेटर ट्रेड ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश के संबंध में ईमेल लिखा था। ईमेल में क्या था, धवल बुच ने खातों को संचालित करने के लिए अधिकृत एकमात्र व्यक्ति होने का अनुरोध किया था। हिंडनबर्ग ने कहा कि ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील नियुक्ति से पहले संपत्ति को अपनी पत्नी के नाम से हटा दिया गया था। यानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट से यह पता चलता है कि मिस्टर एंड मिसेस बुच चीफ बनने से पहले, मिसेस बुच चीफ बनने से पहले उन्होंने भरपूर अडानी कंपनी में, ऑफशोर कंपनीज में जो है इन्वेस्ट किया था, पैसा लगाया था और बाद में जब वो सेबी की मेंबर बन गई थी, सेबी की ओर से उन्हें परमानेंट मेंबर बनाया गया था, उससे पहले उन्होंने सारा कुछ अपने पति के नाम पर ट्रांसफर कर दिया था। सारा संपत्ति या सारा नियुक्ति जो है उन्होंने अपना नाम हटा करके उसमें पति का नाम डाल दिया था। लेकिन
बुच फैमिली जो है अडानी ग्रुप में निवेश करने से ऑफशोर कंपनीज के जरिए और शेल कंपनीज के जरिए यानी फेक कंपनीज के जरिए स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने से पीछे नहीं हटा और बाद में वही मिसेस बुच जो है वो सेबी की चीफ बन जाती है। 26 फरवरी 2018 को माधवी बुच के एक निजी ईमेल से रिलेटेड एक अकाउंट से स्टेटमेंट ये रहता है कि स्ट्रक्चर की पूरी डिटेल्स सामने आ जाती है। GDOF सेल 90 IPE प्लस फंड 1 उस समय बुच की हिस्सेदारी की वैल्यू जो है वो 8.72 लाख डॉलर थी, यानी 8.72 लाख डॉलर। अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक माधवी का अगोड़ा पार्टनर्स नाम के सिंगापुर की एक ऑफशोर फर्म में अगोड़ा पार्टनर्स को 100% इंटरेस्ट देने का जो है पर्ची सामने आया है। ये पर्ची आप देख सकते हैं। 16 मार्च 2022 को सेबी चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति के बाद उन्होंने चुपचाप शेयर अपने पति को ट्रांसफर कर दिए। तो अब दोस्तों कुल मिलाकर के देखा जाए रिपोर्ट कुछ इस तरह का है कि 2023 में अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने शेयर मैनिपुलेशन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए। 2024 में सेबी और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच की। कोर्ट ने आरोपों को खारिज किया। 2024 जून में सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च को नोटिस भेजा, नियमों के उल्लंघन पर जवाब मांगा। जुलाई 2024 में हिंडनबर्ग ने नोटिस का जवाब दिया, कहा सेबी धोखेबाजों को ही बचा रहा है। अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग ने माधवी पुरी बुच जो कि सेबी के चेयरपर्सन है, चीफ है, उनके पति धवल बुच पर अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी के आरोप लगाए। लेकिन दोस्तों सेबी चीफ सच बोल रही है या झूठ बोल रही है? उन्होंने साफ कर दिया कि 2015 से पहले वो अडानी ग्रुप में निवेश करा करती थी, लेकिन उसके बाद नहीं। दोस्तों जैसे जैसे समय आगे चलता गया वो बाहरी मुल्कों के कंपनीज के जरिए अडानी ग्रुप में पैसा इन्वेस्ट करती रही, लेकिन सेबी चेयरपर्सन होने के साथ साथ ही उन्होंने सारा शेयर जो है अपने पति के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। चाहे सेबी चेयरपर्सन हो, सेबी चीफ हो या उनके पति हो, क्या सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ये जांच भी कहीं ना कहीं सेबी को ही करना था। लेकिन इस केस को किसी भी जांच एजेंसी के पास अगर भेजा जाता है तो कोई गारंटी नहीं कि जांच सटीक और निष्पक्ष तरीके से की जाएगी, क्योंकि ये सब लोग आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं और सभी जांच एजेंसियों में राजनीतिक रंग चढ़ा हुआ है। करप्शन का जड़ कहां तक जा पहुंचा है दोस्तों, ये इसका पता भी नहीं लगा सकते। यानी कहीं ना कहीं ये आरोप आज मिसेस बुच पर, सेबी चीफ पर लग रहा है। क्या इसी के चलते उनके साथ अडानी ग्रुप का सीधा सीधा कनेक्शन है? ऑफशोर शेल कंपनीज, फेक कंपनीज के जरिए उन्होंने अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया था। क्या इसीलिए सेबी ने या चीफ ने खुद, मोहतरमा ने खुद जो है अडानी ग्रुप को हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जो आरोप उन पर लगा था, मनी लॉन्ड्रिंग का जो आरोप लगा था, मैनिपुलेशन, स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने का जो आरोप अडानी ग्रुप पर लगा था, इसीलिए क्या उन्होंने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दिया था? दोस्तों मोदी जी को 2 मिनट लगेगा, बस 2 मिनट लगेगा कि वो माधवी बुच का इस्तीफा ले ले, लेकिन जांच की आदेश देना तो दूर की बात, सरकार, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मंत्री खुद सामने आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और सेबी चीफ पर जांच तो दूर की बात, इतना बड़ा आरोप लगने के बाद जांच तो दूर की बात, उल्टा सेबी चीफ को बचाते तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता मंत्री जो है मैदान में उतर चुके हैं। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, क्या टीका टिप्पणी है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। कोई भी खबर हो, चाहे वो अंग्रेजी में हो, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रही हो, देश नीति सहज और सरल अंदाज में, आसान भाषा में आप तक खबरें पहुंचाने का कोशिश करता है, ताकि कोई भी खबर जो बड़ी है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर या हमारी देश की राजनीति को बुरी तरह से प्रभावित करता है, वो खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता का साथ देंगे, फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट जरूर करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।